अब तक सारे लोग यही जानते हैं कि मकतब में जाके पैसा देना पड़ता है, फिर मकतब वाले वीज़ा देते हैं। ये कुवैत मकतब की बात बता रहा हूँ, अगर हम उनको आदमी दे रहे हैं तो मकतब वाले खुद हमें जो है पैसे देते हैं, रिटर्न बंदे पे पैसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं ज़फ़र शेख को और आपका स्वागत है ज़फ़र शेख वन डॉट ऑफिशियल पे। आज मैं बताने वाला हूँ जो भाई नए हैं या पुराने हैं, जिनको अरबी मालूम है, गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं भी अगर आप काम कर चुके हैं और आप ख्वाहिश रखते हैं कि यहाँ आने के बाद जो है मैं यहाँ साइट से जो है वीज़े का भी काम करूँ और कहाँ पे मकतब है, कैसे काम होता है, तो बर वक्त मैं कुवैत का बताने जा रहा हूँ। कुवैत में आप आने के बाद किस तरह काम करेंगे, वीज़े का अगर साइट से करना चाहें तो क्या तरतीब है, क्या रूल नियम है, कैसे जाके आप बात करेंगे उनसे, जो आपका लेन देन उनके साथ चालू हो जाएगा और उसके बाद आप उनके साथ आसानी से काम कर सकते हैं और अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं और आने वाले बंदों का भी फ़ायदा कर सकते हैं। और सबके मुकाबले में अगर आप सही नीयत से काम करेंगे तो जहाँ इंसान 90-95 और 1-5 1-10 1-20 लेके आदमी को बुला रहे हैं, और अगर आप मकतब के ज़रिए काम करेंगे तो आप इंशाअल्लाह लिख के देता हूँ, आप जो है वहाँ से जो है 65 75 55 के अंदर सारा काम बंदे का करके आप बुला सकते हैं उधर से इधर। अपना 10-5 फ़ायदा रख के आप बंदे को आसानी से उधर से इधर बुला सकते हैं और कुछ उनका भी भला हो जाएगा। और उसके बाद इससे भी आगे बढ़ेंगे, और भी तरीक़ेकार हैं जहाँ से जो आप 45-55 के अंदर ही बंदे को उधर से सारा कार्रवाई करा के बुला सकते हैं। लेकिन उसमें क्या कि वीज़े के भाई को बोलेंगे, फिर बोलेंगे भाई मैं कहाँ से कमाऊँगा, मेरे को किधर से फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपका उसके लिए दूसरा स्टेप है। और उसके वो कहते हैं ना, बात क्यों ना बेसलीका हो, बात करने का सलीका चाहिए, बकौल मेरे यार मुमताज़ भाई। और यह अशार मुमकिन कलीम आजिज़ का है, बात क्यों ना बेसलीका हो, बात करने का सलीका चाहिए। तो यही बात है कि अगर आप सही से तरतीब करेंगे, सही से बात करेंगे, अगर आप रिटर्न बंदा देंगे, किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ का रिटर्न बंदा अगर आपके पास होगा, साइक है या साइक हो या फिर तब्बाक हो या फिर और भी कोई काम जो हुनर वाला काम हो, हेल्पर वाला बंदा नहीं, बाकी कोई और काम का जानकार बंदा अगर आप देंगे मकतब वाले को। अब तक सारे लोग यही जानते हैं कि मकतब में जाके पैसा देना पड़ता है, फिर मकतब वाले वीज़ा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मकतब वाले खुद पैसा देते हैं हमें, अगर हम उनको आदमी दे रहे हैं। ये कुवैत मकतब की बात बता रहा हूँ, अगर हम उनको आदमी दे रहे हैं तो मकतब वाले खुद हमें जो है पैसे देते हैं। अगर रिटर्न बंदा दे रहे हैं तो आपको एक बंदे मकतब के ऊपर इत्तेफाक होगा, जिस मकतब में आपका जिस तरह इत्तेफाक हो जाए, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो मकतब वाले आपको कोई 50 केडी देंगे एक बंदे पे, लेकिन ये सारा कुछ उस वक्त देंगे वो जब उधर इंडिया में सारा काम ओके हो जाएगा, मेडिकल वगैरह, स्टाम्पिंग वगैरह, पीसी वगैरह जो भी तरतीब है, वीज़ा वो देंगे। वीज़ा देने के बाद आपको पैसे नहीं देंगे, बल्कि उधर बंदे का मेडिकल होगा, कभी कभी बंदे का मेडिकल फेल हो जाता है, इस तरह का भी कभी कभी नौबत आ जाती है। तो उधर बंदे का सारा कुछ ओके हो गया तो फिर आपको यहाँ पे आए, जब आप बताएंगे वहाँ का रिपोर्ट देंगे, भाई बंदे का सारा कुछ ओके हो गया। ये तो बंदे को आने के बाद अगर आप उनके साथ काम करते हैं तो फिर मसला नहीं है, चाहे आने के बाद ले लें या मेरे मेडिकल रिपोर्ट होने के बाद उनको दिखा दें, वो तो आपको पैसे दे देंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो बंदे आने के बाद पैसे लेने में सही रहता है, तो वो भी फिर मुतमईन रहते हैं। ज़्यादातर बंदे को आने के बाद पैसे देते हैं वो, क्योंकि वो भी मुतमईन होते हैं कि बंदे आ गए हैं अब हमारे यहाँ, तो उनको भी कोई झिझक और खौफ नहीं होता है। तो इस तरह रिटर्न बंदे पे पैसे मिलते हैं। किसी के मकतब में आपको 50 केडी मिलेंगे, तो किसी में 70 मिलेंगे, किसी में 100 मिलेंगे, जहाँ जिस तरह आपका इत्तेफाक हो जाए, जिसके यहाँ जिस तरह बात करके आप अपने आप को मनवा सकें। लेकिन यही देते हैं 100 के नीचे और 50 के ऊपर देते हैं एक आदमी पे, रिटर्न बंदे को। और मैं जो 2-2.5 साल से ये काम कर रहा हूँ आने के बाद, तो तकरीबन यही तरतीब है। इत्तेफाक से आते ही जिस मकतब से मैं आया था वहाँ से शुरू से ही बातचीत चल रही थी, लेकिन 5-6 महीने के बाद फिर गया वहाँ पे, तो इंशाल्लाह जो है मेरा काम बन गया और उसके बाद वहीं से मैं आदमी लेने लगा। फिर उसके बाद आदमी का रश होने लगा, तो उसके बाद जो है मैं सोचा एक मकतब से थोड़ा जल्दी नहीं निकलता, तो चलते हैं थोड़ा हाथ पैर आगे फैलाते हैं। तो उसके बाद जो उसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे ये ऑफिस वगैरह, फिर ठीक है, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे सिर्फ ऑफिस ही ऑफिस है। सेकंड फ्लोर को मैंने छोड़ के फिर तीसरे फ्लोर पे गया। वहाँ जाने के बाद जो उन लोगों से बातचीत की, तो तकरीबन 10-15 ऑफिस में एंट्री मारा, लेकिन उसमें से जो है 3 ऑफिस में बात बनी। उसके बाद जो वहाँ से फिर हम वहाँ से जो है फिर मेरा काम चालू हो गया और चलने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चल रहा है, ठीक है। तो मैं सोचा जो भाई अब आना चाहते हैं और जो भाई ये काम करना चाहते हैं उनको ज़रा बता दें, और उनके वास्ते ये ख़ास तौर से जो भाई ख्वाहिश रखते हैं ये काम करने का, वो भाई वहाँ से काम करा सकते हैं। मैं वहाँ के ऑफिस का नंबर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग जो है वहाँ से नंबर नोट करके और जो ऑफिस में पहुँच के बात कर सकते हैं। इसका एड्रेस जो है, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं तो आपका एड्रेस है नियर सेंचुरी मार्केट, इमारात कैस अलगानी। और अगर आप कोयती हैं, अरबी से किसी से पूछेंगे तो आपको बोलना है सेंचुरी मार्केट के बारे में, अगर पता करना हो तो आपको फिर बोलना है
इमारात नियर इमारात कैस अलगानेम सेंचुरी मार्केट, क्योंकि कोयती वगैरह वो नहीं जानते हैं और हिंदी पाकिस्तानी वगैरह जो मतलब जो ये काम नहीं करते वो जो है उनका एड्रेस नहीं जानते। जो कोयती का मार्केट है उसमें जो हाई फाई सब कुछ मिलता है सामान, और इधर जो है हम लोगों के लिए है अपना हिंदी बंगाली पाकिस्तान वालों के लिए सब कुछ इधर है, और उधर जो है इमारात के अलगाने उधर कोयती का है, वो पहचान कोयती का है। ठीक है, तो वहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो मैं अभी कार्ड यहाँ पे शो कर दूंगा, कार्ड आप देख सकते हैं और वहाँ से नंबर नोट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट बल्कि लेके रख लीजिए और उसके बाद जो उस एड्रेस पे पहुँचिए और कैसे बात करनी क्या बात करनी। आप जब जाएंगे मेन बात यह कि कैसे बात करनी क्या बात करनी। ठीक है, आप जाएंगे सलाम दुआ करेंगे और उसके बाद बोलेंगे आपको बात क्या करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, आप जहाँ से भी हैं, श्रीलंका, नेपाल, आप जिधर से भी हैं, तो आपको बोलना है मेरे पास यहाँ पे इतने इतने आदमी हैं, उधर से आदमी आना चाहते हैं, मैं आदमी मंगाना चाहता हूँ। और याद रहे कि वहाँ से जो है आपको सिर्फ गन्नम के काम का, जमल के काम का, चाय कहवा के काम का, तब्बाक का, साइक का, यही सब वीज़ा मिलेंगे। मजरे के काम का, जाखोर के काम का, यही सब काम का जो है आपको वीज़ा मिलेंगे वहाँ से। अदरवाइज़ कोई और वीज़ा कंपनी वगैरह का नहीं मिलेगा वीज़ा। ठीक है, कंपनी वगैरह का भी है, उसका कुछ और तरतीब है, तो वो भी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो कैसे काम होता है, कैसे वहाँ से रब्ता करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ और फाइल में है और हवल्ली के अंदर है, लेकिन मेरा काम कुवैत के अंदर फाइल से मेरा काम ये होता है, मकतब का काम, और हवल्ली में भी है। जो भाई का जिधर से करीब हो वहाँ से वो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अभी 3-4 कार्ड है ये सब के सब जो है फाइल का है, मैं वहीं से काम कराता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वहाँ जाके कैसे बात करते हैं, वो चीज़ दिखा तो नहीं सकते, अभी मैं यहाँ रूम पे हूँ, बताते हैं आपको कैसे हम बात किए थे वहाँ जाके और कैसे मेरा राब्ता बन पड़ा वहाँ जाने के बाद। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अरबी भी आनी चाहिए, उनसे अरबी में बात करने के लिए चाहिए। अगर अरबी आपको नहीं आ रही तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते, अरबी आना लाजिम है आपको। ठीक है भाई, अगर कोई फ्रेश बंदे हैं अरबी नहीं आ रही तो फिर खाम का परेशान ना हो, जाने की ज़रूरत नहीं है। अरबी आपको आ रही, बात करने का सलीका है उनके साथ, तो फिर आप जाएं, फिर तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा चाहेगा नहीं मेरे पास 1-2 पासपोर्ट है, 1-2 आदमी है आने वाले, 1-2 पासपोर्ट उठा के चले गए, उनको पास चले गए भाई मेरे पास ये 2 आदमी है, मैं आदमी मंगाना चाहता हूँ, मेरे को वीज़ा चाहिए, तो फिर वो आपके साथ काम नहीं करेंगे और आपको वीज़े वगैरह भी नहीं देंगे। ठीक है भाई, अगर आप किसी ऑफिस वालों के साथ काम करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आपका तरीक़ेकार यही होना चाहिए कि मेरे पास इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से, तो यूँ बोलना है आपको कि मेरे पास जो है हर तरह के आदमी है। गन्नम के काम का है, चाय कहवा के काम का है, मजरे का आदमी है, जमल के काम का आदमी है, गन्नम के काम का आदमी है, साइक है, साइक जदीद करीब, हर तरह का आदमी मेरे पास है। कुल्लु नफ़र अना बिलात मौजूद नफ़रात वो नफ़र कल्ला, अरबी में कैसे बोलना है, वो कुल्लु नफ़रात अल्हम्दुलिल्लाह हिंदाना मौजूद, मौलाना सदीक, मौलाना अखू, मौलाना मिनी सदीक, कुल्लु मौजूद हुआ गुल अना इजी कोयत अना बेशुगुल अना वीज़ा। ठीक है, इस तरह मतलब बात करनी है। वो अरबी में किसी टॉपिक पे बता दें, किसी दिन अरबी में ही पूरा वीडियो बना के रख देंगे, लेकिन इस तरह बात करनी है आपको। ठीक है, तो आपको बताना मेरा भाई है, दोस्त यार है, गांव वाले सब हैं, वो सब आना चाहते हैं इधर काम के लिए, मैं जो है आपको आदमी दूंगा, हमें आप वीज़ा दें और यहाँ से मैं आपके साथ मिल के काम करना चाहता हूँ और उधर से जो है मैं आदमी मंगाना चाहता हूँ। तो वो पूछेंगे कितने आदमी हैं, आपको बोलना है जितना आदमी चाहिए, जिस काम का आदमी चाहिए मैं सारा आदमी दूंगा, हर तरह के आदमी हैं उधर। इस तरह उनके साथ बात करेंगे। और अगर आप बोले नहीं 1-2 आदमी है उनका वीज़ा निकालना है यहाँ से, तो फिर वो आपको नहीं देंगे। वो सोचेंगे पता नहीं कहाँ जाएगा, बंदे आ जाएंगे, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। और मेन चीज़ क्या है कि आपके पास अपना रूम होना ज़रूरी है। और वो पूछेंगे आपके पास रूम है, आदमी आ जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, 2-3 दिन अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑफिस में जाके आदमी को देना पड़ता है। तो उसके वास्ते आपको 2-3 दिन जो आदमी को अपने पास रखना पड़ेगा। मकतब वाले से आप बात करेंगे, आदमी आ गए हैं और मैं कब लेकर आऊँ मकतब में, तो वो फिर जो वक्त देंगे आपको, वो फिर जो है कोयती से बात करेंगे, भाई जो आदमी तो मंगाना चाह रहे थे वो आदमी आपके आ चुके हैं, आप मकतब में किस दिन आ रहे हो। तो कोयती बोलेंगे मैं कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, जिस दिन का वो कोयती डेट देंगे मैं इस दिन आके ले जाऊँगा आदमी। तो उसी दिन फिर जो है उसके सुबह सुबह जो है आपको आदमी को ले आके मकतब में रखना पड़ेगा और उसके बाद कोयती आएंगे, वो अपने आमिल को लेके घर चले आएंगे, जहाँ भी उनका काम रहेगा वहाँ लेके वो चले आएंगे। ठीक है, इस तरह। अगर आपके पास रूम वगैरह नहीं है तो फिर आप अपने दोस्त यार के यहाँ कहीं इंतज़ाम कर लीजिए, किसी दोस्त यार से बातचीत कर लीजिए, ताकि कोई बंदे उधर से आते हैं अपने तरफ से तो इधर आने के बाद परेशान ना हो, परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी होगा बंदे को तो मकतब वाले को पता चलेगा, तो नेक्स्ट टाइम से जो है आपको फिर वीज़े वगैरह भी नहीं देंगे। वो आदमी मंगा लिया आप और एयरपोर्ट से रिसीव करने का आदमी ही नहीं है आपके पास, साधन नहीं है, जुगाड़ नहीं है आपके पास, तो फिर उधर से कॉल लाएंगे तो वो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वहाँ रुकेंगे। ठीक है, कितना देर तक वेट करेंगे आपके, तो वो जो फिर एयरपोर्ट वाले वो खुद उनसे रब्ता करेंगे भाई क्या मसला, तो वो वीज़ा लेके जो कोयती होंगे जिनका नंबर होगा, जिसके नाम से वो बंदा आया होगा, क्योंकि कुवैत का वीज़ा नाम नहीं निकलता है, जिन कोयती का नाम का वो वीज़ा होगा और जिसने वो आदमी मंगाया होगा उनको वो
कॉल करेंगे एयरपोर्ट वाले और उसको बोलेंगे तेरा बंदा यहाँ पे पड़ा है, तो क्यों नहीं इसको ले जा रहा है यहाँ से। तो फिर कोयती जो है डांट फटकार सुनेंगे, फिर कोयती जो है गर्मा गर्म मकतब वाले को, तो फिर वो जो है आपसे रब्ता करेंगे। फिर उसके बाद से आपका कहानी खलास तमाम, आप उसके साथ फिर काम जो है नहीं कर सकते। ठीक है ना, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। साधन होना ज़रूरी है अपने पास, कोयती तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप मकतब वाले से रब्ता किए हैं, आप मकतब वाले को जानते हैं, मकतब वाला आपको जानता है। वो जो है फिर वो जो आप वीज़ा देंगे आपको, आप जो है जब वो मांगे तो फिर उनको जो है बंदे देना है, बंदे ला के 1-2 दिन रहने का साधन होना चाहिए लाजिम। अब मैं जो है आपको ऑफिस का एड्रेस बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो में शो करेगा और यहाँ जो आप नोट कर लीजिएगा। ऑफिस का कार्ड अभी शो कर दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आएगा और आप लोग जो है यहाँ से अपना नोट कर लीजिएगा। इसे बता दे रहा हूँ एक बात, कोयत फ़ाइल इमारात कैस अलगानिम इमारात सौदा, क्या मतलब का एड्रेस, कोयत फ़ाइल, फ़ाहिल बोलते हैं ये लोग असल में क्या है ना, हम लोग जो उनको बोलते हैं फ़ाइल, सीधा बोल देते हैं, लेकिन वो असल में लिखा हुआ है कोयत फ़ाहिल इमारात कैस अलगानिम इमारात सौदा, मकतब रकम, मकतब नंबर 39, वहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। कोयत फ़ाइल इमारात कैस अलगानिम अद्दुरुल अव्वल, मकतब रकम 139, और ये वाला जो है उसी का कोयत फ़ाइल इमारात कैस अलगानिम रकम 59। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे और कैसे बात करनी है, क्या तरीक़ेकार है मकतब से वीज़ा निकालने का, और कैसे वीज़ा निकलता है और किस तरह बातचीत करते हैं मकतब वालों के साथ। और इंशाल्लाह अगर आप लोग इसी तरतीब से जाके बातचीत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा वहाँ से, और आप जो हमेशा अलातुल वीज़ा निकाल सकते हैं और उनके साथ जो है काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप भी फ़ायदे में रहेंगे और आने वाले बंदे भी फ़ायदे में रहेंगे, जो खामखा एजेंट के ज़रिए लुटा जाते हैं, आने के बाद मालूम चला 1.5 लाख 2 लाख लगा उधर से फंस के चले आते हैं और 1 साल जो है उनको कमाने में लग जाता है। और मकसद से जो आप वीज़ा निकाल लेंगे, वैसे हुकूमत की तरफ से जो सैलरी है पहले 100 रुपये था और अब जो है 110 या 120 इस तरह हो गया तकरीबन, लेकिन पहले वाला जो हमें कंफर्म मालूम है 100 रुपये हुकूमत की तरफ से मिलता है नए बंदे को। लेकिन मकतब से जो जब लेंगे आप वहाँ से जो है सैलरी आपको 80 या 90 रुपये ही देंगे, खुलेआम सैलरी जो है ये 80-90 रुपये ही देते हैं। तो 50-60 में अगर बंदे आ जाते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 1 लाख 1.5 लाख बंदा लगा के आता, अगर 80 KD 90 KD अगर यहाँ का मिलता है तो फिर तो बंदे को 1 साल तो अपना कर्जा ही तोड़ने में लग जाएगा, तो कहाँ से क्या फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह इस तरतीब से काम करेंगे तो आपका भी भला होगा और आप जो है आने वाले बंदे का भला कीजिए, उनको सस्ते रेट में कम रेट में बुलाइए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका भला करेंगे। इसी तरतीब से मैं भी काम करता हूं और जो भाई ख्वाहिश रखते हैं काम करने का, इस एड्रेस पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और कहीं से अगर कोई दिक्कत होगा और अगर फंस जाते हैं आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप और मेरे लायक कोई काम रहा तो आप लोग बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये नाचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा और आप सबके काम आएगा। इसी पे हम इत्तेफा करते हैं। जाते जाते यही कहेंगे, अगर नए बंदे कोई हैं हमारे चैनल पे, जो सारे यूट्यूबर बताते रहते हैं अक्सर, ये तो शुरू में बता देते हैं सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये तो बीच में बताते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये तो फिर आखिर में बताते हैं। भाई प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। अगर आपके काम का या आपके फ़ायदे का है तो आप लोग भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपका भाई मज़ीद आगे बढ़ सके और आप सबके काम आ सके। बाकी जो भाई ये सब काम करना चाहते हैं वो दिल खोल के काम कीजिए, लेकिन रूल नियम के साथ, और उसके बाद जहाँ फंसिए रब्ता कीजिए, कोशिश कीजिए फंसने से पहले। जो भी डाउट हो, जो भी कुछ समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं, लेकिन आप जो कॉल नहीं करेंगे आप मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी खाली हूँ तो आपका रिकॉर्ड सुन के आपको हम जवाब दे सकें। या फिर मैं खाली रहा तो मैं आपको बताऊँगा इस वक्त मैं खाली रहता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर मैं खुद कॉल कर लिया करूँगा आपसे। ठीक है भाई, इसी पर इत्तेफाक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।